ईवीएस को पढ़ेंगे और यूपी टेट और सी टेट के माध्यम से अति महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास। करीब 35 क्वेश्चन है जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अगर ये 35 क्वेश्चन आपको आते हैं और इनसे जुड़े हुए प्लस में 30-35 क्वेश्चन और बन जाते हैं, 30-35 क्या मैं मान के चलूंगा कि 100 क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि ईवीएस के माध्यम से अति महत्वपूर्ण है सी टेट में और यूपी टेट में आने ही आने। अब जो सी टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा पेडागोजी बेस्ड पूछ लिया जाता है, ईवीएस किताबों से एनसीईआरटी से पूछ लिया जाता है, लेकिन जो अपना यूपी टेट है, यूपी टेट के अंदर एकदम सटीक वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की राजधानी कहाँ है। ये नहीं पूछा जाता कि भारत की में एक बच्चा जा रहा है, वो पेडागोजी का कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन जो यूपी टेट है उसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड कह सकते हैं उसे। ठीक है गाइस, तो यूपी टेट की जो क्लास है काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पर्यावरण होता क्या है, ईवीएस क्या है। ठीक है, तो ईवीएस, अब सीटेट का एक क्वेश्चन था, उसमें ईवीएस की फुल फॉर्म भी पूछी गई है कि काफी बच्चों को ईवीएस की फुल फॉर्म भी ना पता हो, तो ईवीएस की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो ईवीएस की फुल फॉर्म क्या बनती है, एनवायरमेंट स्टडी, यानी कि पर्यावरण के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो पर्यावरण के बारे में पढ़ते हुए हम जानेंगे कि सबसे पहले पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण होता क्या है ये भी आया हुआ है क्वेश्चन सी टेट के अंदर कि पर्यावरण, परि प्लस आवरण, तो पर्यावरण का मतलब होता है जो चीजें हमारे आसपास हमें घेरे हुए होती हैं, उन सभीयों का समावेश होता है पर्यावरण में। जैसे कि अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, सरल शब्दों में कहें तो मेरे आसपास जैसे किताबें हैं, नोटबुक हैं, रजिस्टर रखे हुए हैं, सामने फोन है, सामने पंखा है, कूलर है, पीछे ब्लैक बोर्ड है, तो ये सारी चीजें मुझे क्या है, घेरे हुए हैं। ये मैं एक कमरे की बात बता रहा हूँ, कमरे को ना हटाते हुए हमारे आसपास पर्यावरण, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, तालाब, जो भी सारी चीजें हैं वो सब किस में आ जाती है, पर्यावरण में आ जाते हैं। परि प्लस आवरण, तो संधि विच्छेद भी हो जाता है, उस चीज का भी ध्यान रखें। तो इसका मतलब ये होती है पर्यावरण। अब जो समस्त जो पर्यावरण है, समस्त पर्यावरण दो विभाजित किया गया है। किसमें किया गया है, निर्जीव कहें या कहें हम सजीव वस्तुओं में। किसमें कहें, निर्जीव कहें या सजीव कहें। ठीक है, तो निर्जीव के अंदर वह चीजें आ जाती है जिनमें क्या है, श्वास लेने की प्रक्रिया नहीं होती है, और एक होती है सजीव, जिसे क्या कहते हैं हम अपघटक या कहें या नाघटक कहें। ठीक है, तो निर्जीव और सजीव, तो निर्जीव ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर सांस लेने की प्रक्रिया नहीं होती, नदी, तालाब हो गया, रोड होगी, सड़क हो गए। ठीक है, तो इनके बादल हो गया, आसमान हो गया, तो इनकी ये किस्म आ जाती है, ये आ जाती है निर्जीव में। अब बात करें हम सजीव की, सजीव में पेड़ हो गए, पौधे हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए और मनुष्य हो गया, तो ये किसमें आ गया, इसमें आ गया। तो हम जो पर्यावरण है, समस्त पर्यावरण में हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ते हैं, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ईवीएस बनाया गया है कि अगर आप भावी अध्यापक बनने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण में कौन सी चीज कहाँ पे है, कौन सा कानून कब पारित हुआ, किस जानवर को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए शांत घाटी कहाँ है, और भारत में सांप कहाँ पाए जाते हैं, क्या कहाँ पाया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण सब्जेक्ट आपका बनाया गया है। तो यूपी टेट 2026 चल रहा है, पहले होगा जुलाई में यूपी टेट, उसके बाद हुआ क्या है, सी टेट, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आएगी शिक्षक भर्ती की कायस लगा जा सकता है कि आनी ही आनी है शिक्षक भर्ती। तो गाइस, दोस्तों, सब ये जो क्वेश्चन है, करीब 35 क्वेश्चन है, इन्हें अच्छी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, कहीं कुछ पीवाईक्यू है इसमें और कुछ एकदम न्यू जनरेट किए गए क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि नहीं आए हैं लेकिन नोट डाउन किया गया है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनमें क्या है, ये सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और इनके जो आंसर है मैं आपको बताता रहूंगा। तो क्योंकि लिखने देखने से ज्यादा क्या है, जब हम करके सीखते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में सटीक होता है, जो कि किसने कहा है, लर्निंग बाय डू पाब्लो, इसका जॉन डीवी साहब ने कहा है। ठीक है, कि जब हम करके सीखते हैं तो वो जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय वन नीति की, कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई। ये आई तुरंत आजादी के बाद में 1952 में। ये कब आई आपकी, 1952 में आई राष्ट्रीय वन नीति, आजादी के 205 साल बाद हालांकि। ठीक है, अब आता है वन्य जीव संरक्षण। जो वन्य जीव संरक्षण है, ये क्वेश्चन में आता ही आता है ईवीएस में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर ईवीएस है तो वन्य जीव संरक्षण आता है कि वन के संरक्षण के लिए जो नीति बनाई गई वो कब बनाई गई।
तो वो कब बनाई गई थी? 1972 में इन्होंने नीति बना दी। अब इसके बाद क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगरों के संरक्षणों के लिए जो नीति बनाई गई, तो ये कब बनाई गई? 1973 में। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में बन के तैयार है, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत जो लागू हुआ वो हुआ 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघों की संख्या को बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि देश में क्या है, ये धरोहर एक तरह से माना जाता है। तो जो बाघों की संख्या की बात करें, क्या क्या वर्तमान में बाघ कितने हैं, तो ये संख्या कभी घटती बढ़ती रहती है, अनुमानित आंकड़े, ठीक है, जो है अभी की वर्तमान के अनुसार, जो गूगल बाबा उनके अकॉर्डिंग करीब 36-82 जो है बाघों की संख्या है अपने भारत में। और टाइगर स्टेट की बात करें तो किसे कहा जाता है? एमपी को कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहा जाता है। झीलों की नगरी जो उसके अंदर भोपाल होता है उसे कहा जाता है, ठीक है। सोया हुआ स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि जो विकास की जो गति है वो काफी टाइम पहले सुस्त थी थोड़ी, तो इसलिए मध्य प्रदेश को सोया हुआ। अब जो है चिपको आंदोलन, अब चिपको आंदोलन भी कब आया? 1973 में आया ये, ठीक है। कब आया? 1973 में चिपको आंदोलन। तो उत्तराखंड के जो ग्राम निवासी थे, चंदौली गांव, ठीक है, तो पेड़ को काट रहे थे वहां के, तो जो वहां की महिलाएं थी, तो उन्होंने क्या है, पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक गई जाके, काफी सारी महिलाओं का इसमें क्या भी हो गया, डेथ भी हो गई थी। तो चिपको आंदोलन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है 1973 में। अब पर्यावरण संरक्षण, जो हम मेन चीज है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, जो मेन चीज है वो तो पर्यावरण संरक्षण ही है। तो पर्यावरण संरक्षण आया 1986 में। ये 5 में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, कोई लिख के ले सकता है। अब ध्वनि प्रदूषण, अब ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा, डेसिबल में जो ध्वनि है वो कितनी होती है, तो ध्वनि प्रदूषण भी होता है। अब ध्वनि प्रदूषण काफी लोगों को नहीं पता होगा, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। जो डिसिबल, जो हमारे कान सुन सकते हैं, उससे जो अधिक मात्रा में जो ध्वनि होती है उसे ध्वनि प्रदूषण की में मापा जाता है। कि रोड पे अगर ध्वनि हो रही, जो रोड होते हैं बीच में क्या है, उनमें लगाया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि ध्वनि प्रदूषण कम हो। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो ध्वनि प्रदूषण ये आया आपका 2000 में। कब आया ये? 2000 में, सॉरी, ये 2000 में आया आपका ध्वनि प्रदूषण। इसके बारे में हम बात करेंगे, हाथी परियोजना। अब हाथियों को बचाने के लिए जो परियोजना कब आई? ये आई 1992 में। कब आई? 1992 में। अब पृथ्वी सम्मेलन हुआ एक ब्राजील के जेनेरियो शहर में। कब हुआ? ये फर्स्ट सम्मेलन हुआ था पृथ्वी को बचाने के लिए, कि जो पराबैंगनी किरणें हैं जो धरती पे आती हैं, उन्हें बचाने के लिए, पराबैंगनी किरणों धरती पे ना है उसके संरक्षण के लिए। तो ये कब हुआ? ये ब्राजील में हुआ था 1992 में, ये पहला था। तो ये याद रखना है, पृथ्वी सम्मेलन, संरक्षण पृथ्वी को बचाने के लिए पराबैंगनी किरणें ताकि धरती पे ना आए, उसके संरक्षण के लिए 1992 में हुआ। कब हुआ ये? 1992 में, और ये हुआ ब्राजील में। आप अब रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा आता है। अब रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जो विलुप्त जो प्रजातियां हैं, जानवर हो गए, जिनमें जानवर हो गए, पक्षी हो गए, तो इनका क्या है, इनमें ब्यौरा रखा जाता है रेड डाटा बुक्स में। ये है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसकी फुल फॉर्म भी कई बार जो है उसमें पूछी गई है आपकी, इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी गई है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो रेड डाटा बुक में क्या रखा जाता है? जो विलुप्त प्रजातियां होती हैं उनके बारे में इसका संरक्षण रखा जाता है। अब बात करें हम शांत घाटी। अब शांत घाटी कहाँ है? वैसे ही देश आधुनिकरण की आग में जल रहा है, देश कहाँ शांत है, लेकिन फिर भी शांत घाटी कहीं तो मिलेगी किसी राज्य में। तो शांत घाटी हम कह सकते हैं कहाँ है? केरल की तरफ, वहीं मिल सकती है जो शांति मिलेगी, कहाँ पे? केरल में। इसके बाद में फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी कहाँ हो सकती है? ये आपकी है उत्तराखंड में। ये कहाँ है आपकी? फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में। अब ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से आप देख लेना, 2 क्वेश्चन 100% आपके आने वाले हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय वन नीति हो गया 1952, वन जीव संरक्षण 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 73, चिपको आंदोलन हो गया सुंदरलाल बहुगुणा 73, पर्यावरण संरक्षण 86, ध्वनि प्रदूषण 2000, हाथी परियोजना 92, पृथ्वी सम्मेलन 92, रेड डाटा बुक हो गया, और शांत घाटी, और ये हो गया। अब इसके बारे में कुछ दिवस हैं, दिवस को लेके भी बहुत सारे को एक क्वेश्चन हमेशा से आता ही आता है, किसमें? यूपी टेट के अंदर, उसमें भी आता है, सी टेट के अंदर भी आता है। अब पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी मनाया है हमने इसी महीने में 5 जून को।
कब बनाया हमने? 5 जून को बनाया। ये प्रथम बार मनाया गया था 1975 में, ये ध्यान रखना है अपना। पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रथम बार मनाया गया था। इसके बाद में हम कहें जल ही जीवन है,